मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है और कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए देशव्यापी आंदोलन पार्टी करेगी। ही बनी जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भी 14 से बढ़ा के 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किया था। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 16 साल में 3 मुख्यमंत्री बने और तीनों ही मुख्यमंत्री संयोग से पिछड़ा वर्ग के रहे। बहन उमा भारती जी लोधी समाज से, बाबूलाल गौर साहब यादव समाज से और जो शिवराज जी हैं वो किरार समाज से हैं। लेकिन ये तीनों में से किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि प्रदेश की 60% आबादी को उनका हक देने का काम करें, जो कि कमलनाथ जी ने किया था। अब मध्य प्रदेश में पुनः ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सबको पता है कि कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें पंचायती चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि ओबीसी की आरक्षित सीटों को समाप्त करके और पुनः जो है चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पूरे प्रदेश की जनता को ये मैसेज देने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आरक्षण समाप्त हो रहा है। हमारा स्पष्ट कहना यह है कि अगर हम पिछड़ा वर्ग के आरक्षण समर्थक नहीं होते तो फिर हम 14 से 27% आरक्षण करने का काम कैसे करते। दूसरा, माननीय कमलनाथ जी का कहना, पार्टी का कहना, हम लोगों का कहना यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पंचायत चुनाव टालने का काम शिवराज जी ने किया है, इससे काम नहीं चलने वाला। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू याचिका लगाएं या जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो उसको अपनाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो इस समय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ कराया जाना चाहिए, ये मुख्य रूप से हमारी मांग है। इस मांग को लेकर मैं पूरे प्रदेश में निकला हूँ। कल से परसों से हमने शुरुआत की है और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिल रहा हूँ और सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे वर्गों में ये संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थक हैं, हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का काम आरएसएस के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है। ये मुख्य मुद्दा है, यही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया था और इसी संबंध में आप कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितने भी ऐसे प्रत्याशी हैं यदि चुनाव नहीं कराए तो जल्द पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे उनके साथ। हाँ, निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी जो मैं जिले जिले में जा रहा हूँ अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी उस संबंध में बात कर रहा हूँ और अगर नहीं होते हैं तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वो प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, वो निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया, बिल्कुल उसको एक चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जी, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रजेंद्र यादव जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कांग्रेसियों को जानवर कह के संबोधित किया था और ये भी कहा था कि उनके पास कोई क्रॉस नहीं कर सकती। भाजपा के लिए अयोध्या की जो सीट है सबसे सुरक्षित मानी जा सकती है, बावजूद इसके वहाँ के जो सीएम है वो गोरखपुर का रुख कर रहे हैं जी, इसके पीछे क्या कारण? मैं बोल रहा हूँ कि गोरखपुर में भी वो चुनाव हारेंगे। वो ऐसी सीट ढूंढ रहे हैं जहां से वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन बाबा को कोई ऐसी सीट मिल नहीं रही है। वो कहते तो हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सिंगल इंजन भी नहीं है वहां पे, क्योंकि जो डबल इंजन है वो भी उनको हराना चाहता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से संगठनात्मक दृष्टि से वहां पे उतना मजबूत हमारा संगठन नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने, वास्तव में प्रियंका गांधी जी जाति, धर्म, इन सब चीजों को छोड़ के अच्छे मुद्दे लेके आई हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से सीधा जिनका सरोकार है। अब जो उन्होंने एक टैगलाइन दी है, एक जो नारा दिया है, महिला हूँ मैं लड़ सकती हूँ, ये कभी देश में पहले हुआ नहीं इसके। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने जो प्रयास किया है, मैं कहता हूँ कि जितनी भी सीटें आए, हम आज उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि आगे वहाँ भविष्य कांग्रेस के ही हो। ये राव ब्रजेंद्र सिंह जी जो हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि जिनको जानवर कह रहे हो, अगर आप कांग्रेसियों को जानवर कह रहे हो तो इसका मतलब कुछ साल पहले तक आप भी जानवर थे। इसका मतलब तो यही है ना कि वो भी 20 साल 25 साल जानवर रहे, अब इंसान बन गए हैं। तो जरा वो ये इंसान बनने वाली जो प्रक्रिया है,
या स्वच्छ बनने वाली और शुद्ध बनने वाली जो प्रक्रिया है, जो वॉशिंग मशीन है, वो बीजेपी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनको जानवर दिखाई दे रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, इसलिए उनको जानवर लग रहे होंगे। लेकिन अगर वो हमें जानवर कहें, राक्षस कहें, जो उनको कहना है वो कहते रहें, ये उनके कहीं ना कहीं संस्कार होंगे, जो बहुत बड़ी संस्कारों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे तो संस्कार यही हैं कि जब गड़बड़ करोगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अशोकनगर से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।